क्या होता है जब वैलोरेंट की सबसे केओटिक टीम पेशेंट खेलना सीख लेती है? सालों के लिए पेपर एक्स एक अनसॉल्वेबल रिडल बन गया था। वो पीपल्स चैंपियन थे, एंटरटेनमेंट के बेताज बादशाह जो डर के बिना एक अलग अग्रेशन ले आते थे गेम में। PRX are so much better without something. बट जितने भी हाईलाइट रील्स और दिल धड़काने वाले प्लेस बने, उनकी कहानी एकदम से उसी मोड़ पे आके रुक जाती थी जहां वो और किसी टीम को ट्रॉफी उठाते हुए बस देखते रह जाते थे। बट फिर मास्टर्स टोरंटो आया और उनके राइवल्स सेंटिनल्स के साथ एक सिंगल मैच ने पूरा पासा पलट दिया। I think this game will have the biggest viewership out of any game, any matchup out here. Your heart says Paper X tomorrow? Yeah, it might. I think my heart do say that. ये कहानी है दुनिया के सबसे केओटिक टीम जिन्होंने सबर का मतलब सीख के अपने आप को और भी खतरनाक बना दिया। पेपर एक्स होने का बोझ था उम्मीदों का बोझ। डब्ल्यू गेमिंग का नारा ऐसे ही तो नहीं शुरू हुआ। उन्होंने बनाया एक ऐसा स्टाइल जो इतना अग्रेसिव था, देखने में इतना अंधाधुंध था कि वो घूम फिराकर जीनियस बन जाता था। वैलोरेंट खेलना छोड़ो, उन्होंने तो पूरा गेम खेलने का तरीका ही बदल दिया। What? Hold on. Oh, he got him. Wait. Oh! Oh no! फिर भी उनकी कहानी बस दिल टूटने वाले सेकंड प्लेस फिनिशर से भरी पड़ी है। एक बात पत्थर की लकीर की तरह बन गई, पता है? पेपर एक्स वो टीम थी जिसे आप देखना पसंद जरूर करते थे, पर वो टीम नहीं जिस पे आप जीतने के लिए शर्त लगाते थे। 2024 सीजन की ढीली शुरुआत के बाद फैंस, एनालिस्ट सब सोचने लगे कि पेपर एक्स का सुनहरा दौर अब खत्म हो चुका था। Today we say goodbye. Goodbye to a dream. A dream that this Paper X roster could win an international tournament. पर्दों के पीछे सोच बदलने लगी। उनके ब्रिलियंट कोच एलेक्स, उनके अंदर टीम एक हैरान करने वाले नतीजे पे पहुंचा। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका अनप्रिडिक्टेबल होना, वही चीज अब उनको आयरॉनिकली प्रिडिक्टेबल बना रहा था। टीम्स अब उनके उस हमले के लिए तैयार होके आते थे, बड़े बड़े जाल बिछा के उस अग्रेशन को काउंटर कर जाते थे। It makes no sense why you would tap and run out of your own smoke to go and kill him. तो पेपर एक्स ने वो करने का फैसला किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहे थे, वो अपने ही फितरत के खिलाफ एक जंग छेड़ने वाले थे। एलेक्स ने सेंटिनल्स के खिलाफ अपना प्लान खुद बताया। वो जानबूझ के सब कुछ स्लो करने वाले थे। वो टीम को एक पेशेंट, एक सोचा समझा गेम खेलने पर मजबूर करेंगे, इस उम्मीद में कि ये चीज उनके दुश्मनों का दिमाग घुमा दे। मास्टर्स टोरंटो के प्लेऑफ में स्टेज सेट था। पहला मैच था स्प्लिट, सेंटिनल्स का फेवरेट। उसके बाद जो हुआ वो मैच नहीं, एक तरफ से तबाही बन गई। पेपर एक्स ने नॉर्थ अमेरिका के चैंपियंस को रोंगटे खड़े कर देने वाले 13-3 के स्कोर से हरा दिया। Come on, man! Actually obliterated. Gotta hear what you're beautiful, truly. जो प्लेयर्स पहले सिर्फ एम डूल्स लेने के लिए जाने जाते थे, अब वो कैलकुलेटेड प्लेस बना रहे थे। He is him! Oh my god. This is so good. Really good. सेंटिनल्स के डिफेंस को एक एक करके तोड़ा। ऑफ कोर्स सेंटिनल्स बेवजह चैंपियंस नहीं थे, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। दूसरे मैप सनसेट पे वो इज्जत और बदला दोनों की आग में जलते हुए जबरदस्त कमबैक कर गए। उन्होंने शुरू में 4-0 की लीड बना ली। ये एक स्ट्रीट फाइट बन गया। हर राउंड के लिए लड़ाई हो रही थी। दोनों तरफ से हीरो प्लेज निकल रहे थे। सेंटिनल्स के स्टार प्लेयर्स ने ऐसे शॉट्स मारने लगे जिसने सबको याद दिलाया कि उनके पास आखिर कितनी फायर पावर है। Another hero has joined the server. Beautiful transfer, man. टेंशन इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। We lose this round, I'm done. I'm actually gonna leave. स्टेडियम के अंदर सबको एहसास हुआ कि ये दोनों टीम्स किस चीज के लिए लड़ रही है। आखिर गेम छुरी के नोक पे चल रहा था और दोनों टीम्स एक दूसरे पे वार करते गए। कोई भी एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की लड़ाई नहीं रह गई, ये अब हिम्मत की जंग थी जो दोनों टीम्स को उनके एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश कर रहा था। My hands are sweating. I'm sweating. I am sweating.
और इसने वैलोरेंट हिस्ट्री के सबसे ड्रामेटिक फाइनल राउंड्स में से एक की नींव बना दी। स्कोर था 12-11। पेपर एक्स मैच पॉइंट पे थे, एक लेजेंडरी जीत से सिर्फ एक राउंड दूर। सेंटिनल्स ने एक आखिर उम्मीद में अटैक किया और स्पाइक प्लांट किया और सिचुएशन एक chaotic 1 वर्सेस 2 में बदल गया। सेंटिनल्स के क्लच मास्टर जॉन क्यूटी पेपर एक्स के फॉरसेकन और दवाई के खिलाफ था। दवाई डाउन हुआ बट फॉरसेकन ने स्मोक लगाया और जैसे ही फॉरसेकन ने स्पाइक डिफ्यूज करना शुरू किया, जॉन क्यूटी घूमकर बाहर निकला, राउंड जीतने के लिए तैयार। पर कुछ गड़बड़ थी। फॉरसेकन ने जो स्मोक फेंकी स्पाइक के ऊपर नहीं बल्कि ठीक उसके सामने थी। ये एक गैलेक्सी लेवल ब्रेन प्ले बन गया। इसने जॉन क्यूटी को एंगल लेने के लिए स्मोक के बीच से आने पर मजबूर किया, जिसने एक पल के लिए उसकी विजन पूरी तरह ब्लॉक कर दी। उसने गोलियां चलाई जरूर पर निशाना चुक गया और फॉरसेकन घूमते घूमते बिल्कुल ठंडे दिमाग से डिफ्यूज पूरा कर चुके थे। बाद में फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करके पता चला कि जॉन क्यूटी की आखिर की गोली फॉरसेकन के सिर्फ एक फ्रेम से मिस हुई। इससे पहले एक आइकॉनिक मैच में सेंटिनल्स के टेंस ने भी बिल्कुल ऐसा ही क्लच निकाला पेपर एक्स के खिलाफ। लेकिन इस बार जब सब कुछ दांव पे था, पेपर एक्स ने हिम्मत नहीं हारी। इस बार अपने सारे भूत भगा दिए, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही पलट दी। I didn't think we were gonna win it, so I was really talking to Aaron about what to do for attack. So when I looked up, Aaron jumped out of his seat, so like, oh, we won. पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही पलट दी। देखो, ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं था, ये एक बयान था। जो रिस्क लिया था हमेशा हमेशा के लिए वो याद रहेगा। पेपर एक्स ने दुनिया को और उससे भी जरूरी खुद को साबित कर दिया कि वो अब एक वन ट्रिक पोनी नहीं रहे। Going into this grand finals, because you guys been to 2 previous finals before, what's different like this time in your guys' like approach? Honestly, I think the first few like grand finals we've been to, I think we kind of lack experience, and like we've been through like so many ups and downs, and we've been like so down, you know. In Pacific we were like 0-3, we almost didn't even qualify to playoffs. So I mean, hopefully we continue the Cinderella run and win the grand finals. Yeah. W गेमिंग की वो फ्रेट ट्रेन आखिर क्रैश नहीं हुई, उसने बस ब्रेक्स इस्तेमाल करना सीख लिया और अब मास्टर्स टोरंटो की ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही है।